जिस तरह एक खास मशरूब और एक खास बर्गर का बायकॉट करने के बाद सेहूनी यहूदियों की तमाम मसनूआत उम्मत मुस्लिमा के गमो गुस्से से दूर हो जाती हैं, या जिस तरह एक खास पाकिस्तानी मशरूब और उस कंपनी की दीगर मसनूआत को खरीदने से इनकार के बाद कादियानियों के बाकी तमाम कारोबार कबूलियत की सनद हासिल कर लेते हैं, वैसे ही इन 4 शेड्यूल बैंकों के बायकॉट की मुहिम है, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर विफाकी शरई अदालत के इस होम्योपैथिक किस्म के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। फर्ज कर लिया जाए कि ये चारों बैंक अगर इस अवामी दबाव के तहत इस अपील का हिस्सा ना बने, तो क्या अकेला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएगा? ये स्टेट बैंक क्या है? क्या ये कोई आलमी इदारा है या किसी बड़ी आलमी कुव्वत का सिफारत खाना है कि जो हुकूमती इख्तियार से बालातर है? हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है। किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक दरअसल उस मुल्क के अवाम के सरमाए का मोहताज और उस सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ और कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चलाने का जिम्मेदार होता है। उसकी हैसियत, मकाम और मर्तबा एक मुलाजिम या मुंशी का होता है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों या कानूनी हुकूमत की ख्वाहिशात और हिदायत के मुताबिक मिनो-अन अमल करता है। ये ना अपने तौर पर कोई कर्ज ले सकता है और ना अपने तौर पर किसी कर्ज की किस्त अदा कर सकता है। इसका काम मुल्क में मौजूद वसाइल और मजमुई पैदावार, जिसे गुड विल ऑफ द कंट्री कहते हैं, के मुताबिक नोट छापना है। लेकिन अगर तरक्याती कामों या इंतजामी जरूरियात के लिए हुकूमत को ज्यादा नोट भी छापना पड़े, तो ये हुकूमती हिदायत से इनकार नहीं कर सकता, चाहे कानूनी तौर पर कितना ही आजाद या खुद मुख्तार ही क्यों ना बना दिया जाए। ये आईने पाकिस्तान के तहत कायम शुदा एक इदारा है और ये द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के मुताबिक काम करता है। ये विफाकी हुकूमत का एक झेली इदारा है, जिसके एक्ट में पार्लियामेंट अपनी सादा अक्सरियत के साथ जिस वक्त और जो चाहे तरमीम कर सकती है। किसी गवर्नर स्टेट बैंक को किसी भी पॉलिसी मामले में फैसला करने का अपने तौर पर कोई इख्तियार हासिल नहीं। ये सिर्फ शरअ तबादला की पॉलिसी बना सकता है, जिसकी मंजूरी भी विफाकी हुकूमत ने देना होती है। इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल बैंक, इस्लामिक कमर्शियल बैंक, मुआशी इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक और एक्सचेंज कंपनियां इसी स्टेट बैंक की मंजूरी से कायम होती हैं और पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के तहत स्टेट बैंक ही इनके तमाम इदारों के कारोबार का निगरान होता है। बैंकों को कानून के मुताबिक चलाने और अवाम के सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट बैंक के पास वसी इख्तियारात हैं। ऐसे में वो लोग जो बैंकों का बायकॉट करके ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शरई अदालत के फैसले के खिलाफ शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातों की हुकूमत अपील में नहीं गई है, बल्कि ये तो चंद शरारती किस्म के बैंक हैं जिन्होंने स्टेट बैंक को आगे लगाकर ये हरकत की है। जुलूस निकालने, जलसे करने, बैंकों के नाम लिखकर उन पर पांव रखकर तस्वीर बनाने की हद तक ये रवैया बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसराइल से जिहाद के बजाय किसी एक यहूदी के मशरूब या बर्गर का बायकॉट करके फर्ज कफाया अदा कर दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान में 22 शेड्यूल बैंक हैं जिनके खिलाफ शरई अदालत का फैसला आया है। इन तमाम बैंकों में इस्लामी बैंकिंग, जिसे कोई बड़े से बड़ा मुफ्ती भी इस्लामी बैंकिंग नहीं कहता बल्कि गैर सूदी बैंकारी कहता है, के लिए मुफ्तियाने किराम को एडवाइजर रखा गया है। इस शरई बैंकारी की निगरानी के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक शरिया बोर्ड भी कायम किया गया है। इससे पहले कि हमारी मजहबी जमातें अवाम से अपील करती कि वो 4 बैंकों से अपनी रुकूम निकलवाएं, इन तमाम मुफ्तियाने किराम से दस्तबस्ता अर्ज किया जाना चाहिए था कि तमाम मुफ्तियाने किराम कम अज कम इन शेड्यूल बैंकों की शरई एडवाइजरी से निकल जाएं। एक तो इनके कारोबार को शरई अदालत नाजायज करार दे चुकी है और दूसरा ये कि तमाम बैंक बैक वक्त दोनों निजाम एक साथ चला रहे हैं और अलहदा अलहदा खाते तो दूर की बात है, स्टेट बैंक सतह पर भी कोई अलहदा इस्लामी और गैर इस्लामी खातों की रिपोर्टें मौजूद नहीं है। ये ऐसे अजीबो गरीब इदारे एक ऐसी दुकान की तरह हैं जिसकी 2 खिड़कियां हों, उनमें से एक पर बकरे के गोश्त की तख्ती लगी हो और दूसरे पर खिंजीर के गोश्त की तख्ती, और स्टोर में गोश्त का एक ही ढेर मौजूद हो। इन मुफ्तियाने किराम के इन बैंकों से बाहैसियत शरिया एडवाइजर निकल जाने के बाद अवाम को यह एतमाद जरूर हासिल होगा कि शरई अदालत के फैसले के बाद तमाम बैंकारी मुकम्मल तौर पर सूदी हो चुकी है। वो अगर इसमें सरमाया रखेंगे भी तो एक कराहत और नफरत के साथ। दुनिया भर के आलमी सूदी मालियाती निजाम को इस्लामी गिलाफ पहनाने का जो काम कई दिहाइयों से जारी था, अब इस्लामी बैंकारी के नाम से एक तनावर दरख्त बन चुका है। ये अलग बात है कि बैंकारी अपने मकासद और अमल दोनों लिहाज से एक बड़े निजाम जिंदगी के एक पुर्जे की हैसियत रखती है, इसलिए कि इसको मौजूदा शक्ल में मुसलमान बनाना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर में राय जब तक कि इस्लामी बैंकारी को बड़े से बड़ा मुफ्ती भी इस्लामी नहीं बल्कि गैर सूदी बैंकारी कहता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इस वक्त जो हुकूमत है वो लातादाद बैसाखियों पर खड़ी है, जिनमें से एक बैसाखी उन 15 उलमाए किराम की है जो जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। इन 15 उलमाए किराम में से अगर सिर्फ 3 भी हुकूमत छोड़ जाएं तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाती है। पार्टी अगर नहीं भी छोड़ना चाहती तो ये तीनों इस्तीफा देकर घर चले जाएं।
तो फिर भी शहबाज शरीफ हुकूमत एतमाद का वोट नहीं ले सकेगी। ये उलमा हुकूमत के साथ रहने के लिए ये शर्त लगाएं कि हुकूमत बजरिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या उमूमी इंतजामी हुक्मनामे से स्टेट बैंक को हुक्म जारी करे कि वो शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले और शरई अदालत फैसले की हिदायत के मुताबिक फौरन बैंकिंग निज़ाम को इस्लामी बनाने की कोशिश में मसरूफ हो जाए। अपील करने का अरसा गुजर चुका है और अगर ये अपील वापस ले ली जाती है तो फिर विफाकी शरई अदालत का फैसला हतमी और आखिरी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सूद के बारे में पहले ही 1999 में 1000 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला दे चुकी है, उसी को रहनुमा मान लिया जाए, क्योंकि बाद के नजरसानी के फैसले में मुकदमा वापस शरीयत कोर्ट में आया था और शरीयत कोर्ट ने भी 28 अप्रैल 2022 के अपने फैसले में अपने 1992 के ही फैसले और सुप्रीम कोर्ट के 1999 के फैसले से एक बार फिर इत्तेफाक किया है। गोया अब 3 फैसले सूद के खिलाफ आ गए, 2 शरीयत कोर्ट के फैसले और 1 सुप्रीम कोर्ट का। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का मतलब यह है कि एक बार फिर पूरी कौम को 20 साल के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए। बैंकों का नहीं, इस पार्लियामेंट और हुकूमत का बायकॉट करो जिसके तहत ये बैंक चलते हैं।